वेरी गुड जी। तो गाइस हैव अ लुक नाउ। गाइस मैं एक फ्रेश न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, कुछ देर इसमें पढ़ाऊंगा, ब्लैक थ्रेड पे कभी व्हाइट पे पढ़ाऊंगा, विल मैनेज समहाउ। खैर आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करना है। हमारे टॉपिक का नाम है जी एडजेक्टिव्स, ठीक है। थोड़ा पेस के साथ इसको खत्म करेंगे ताकि आज हम एडवर्ब भी करेंगे, मतलब कल एडवर्ब करेंगे, कल एडवर्ब की क्लास भी रहेगी थोड़ी सी, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन से हटके थोड़ा सा एक दो रूल, ज्यादा नहीं, 5 मिनट से और लगेंगे एडवर्ब के लिए। अच्छा, एडजेक्टिव्स बेसिकली क्या होते हैं? क्वालिटी वर्ड्स, ठीक है। ये होते हैं गाइस मेरे क्वालिटी वर्ड्स, ठीक है। ये किस किस को क्वालिटी देते हैं गाइस? दे गिव quality to nouns and pronouns, कि भाई ये nouns को और pronouns को क्वालिटी देते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं बात करूंगा क्वालिटी टू नाउन्स, और गाइस मैं जैसे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन शुरू करने लगूं ना, आप लोग प्लीज मेरे को रिमाइंड कर देना कि सर प्रोनाउन को क्वालिटी कैसे देते हैं। आपने कहा था ये रिमाइंड कर देना, भूल जाता है, ठीक है। ओके, देखिए क्वालिटी टू नाउन्स एंड प्रोनाउंस। मैं लिखूं इट वाज अ हेक्टिक डे। बहुत ही हेक्टिक दिन था भाई। तो यहां पे आप देख सकते हैं डे इज योर नाउन, राइट। हेक्टिक बेसिकली क्या किया, इसको क्वालिटी दिया और बात खत्म, ठीक है। सिंपल सी बात है। मैं अगर यहां पे और एग्जांपल लूं, मैं लिखूं शी इज एन अमेजिंग टीचर। वो बहुत ही बेहतरीन टीचर है। तो यहां पे आप देख सकते हैं अमेजिंग ने टीचर को क्वालिटी दिया, तो ये मेरा एडजेक्टिव हो गया। कोई ज्यादा टाइम वेस्ट करने की वाली बात इस पे नहीं है, ठीक है। तो गाइस एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, जब तक हम एडजेक्टिव के टाइप्स करेंगे, आपको एडजेक्टिव को कैसे पहचानना है। एडजेक्टिव को ढूंढने के लिए नाउन ढूंढ लो, इसकी कमजोरी है नाउन। नाउन के पहले पाया जाएगा एडजेक्टिव, याद रखना है गाइस ये चीज। नाउन है तभी एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव हुई बात। अभी के लिए इतना बहुत है। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि भाई एडजेक्टिव कितने प्रकार का है, कितने टाइप्स का है एडजेक्टिव। तुम्हारा आंसर वही था, वही है और वही रहेगा। हू केयर्स, किसको फर्क पड़ रहा है बाबा, 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब भाई एक एक करके चुन चुन के मारेंगे। पहला टाइप ऑफ एडजेक्टिव रहता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कि भाई क्वालिटी वाला एडजेक्टिव। नाम बता रहा है, तुम्हारी नजर में एडजेक्टिव ही ये है, बल्कि ये तो एक टाइप है भाई साहब, ठीक है। देखते जाओ देखते जाओ। मैं बोलूंगा तुमने एक बात देखी, क्लास को शुरू हुए 6 मिनट हो गए, अभी तक सिर्फ ज्वाइंट 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 आ रहा है, देख रहे हो। गाइस पता क्या है, तुम लोग ज्यादा कुछ नहीं सीख सकते ना। पहली चीज मेरे से ये जरूर सीखो, क्लास है सर 11 बजे शुरू, हाँ तो 5-10 मिनट भी बता सकता है गाइस। और ये आपका नेगेटिव क्वालिटी भी बता सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं जैसे बोलूं, जो अभी हमने दो किए थे वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही थे। मैंने लिखा शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, कि भाई वह एक खूबसूरत लड़की है। तो आप देख सकते हैं गर्ल पहले नाउन ढूंढना है हमेशा, तो ये मेरा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, सिंपल, ठीक है। मैंने लिखा ही वाज wearing a black suit. He was wearing a black suit. भाई वो काले रंग का सूट पहने हुए था। तो ये भी मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। सबसे पहला चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, वो रहता है कि भाई अगर मल्टीपल आ जाए, मल्टीपल अगर आ जाए तो क्या करोगे। जैसे हैव अ लुक, मैंने लिखा ही इज अ, नहीं मैंने लिखा अ न्यू चाइनीज शोपीस, या अ चाइनीज न्यू शोपीस। तो भाई हो जाएगा कि मेरे पास यहां पे मल्टीपल एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, ठीक है। मैंने लिखा कुछ भी अ अ बोरिंग लॉन्ग लेक्चर, या अ लॉन्ग बोरिंग लेक्चर। रुक जाओ रुक जाओ, तो हम नहीं समझ पाएंगे इस चीज को, बोरिंग लॉन्ग या लॉन्ग बोरिंग, पता नहीं लग रहा है। देखते हैं देखते हैं, सुंदर लगने में तो लगेगा आशुतोष जी, है ना। यहाँ पे आप लोगों को एक टॉपिक करना पड़ेगा जिसका नाम रहता है गाइस सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स, कि भाई एडजेक्टिव्स की सीक्वेंस क्या रहती है, ठीक है। थोड़े से आगे वाले एडजेक्टिव्स भी आ जाएंगे तो चिंता नहीं करना है आप लोगों को, है ना। आप लोगों को ये चीज समझना ही है बस, ओके। देखिए देखिए, इसके लिए हम लोग एक छोटी सी करेंगे कहानी, छोटी सी करेंगे कहानी। एक लड़का था और एक लड़की थी, ठीक है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, ठीक है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, ठीक है।
है, लेकिन हुआ ये इस बार कुछ नया है। लड़के की जो मॉम है उसने किसी के साथ कमिटमेंट कर दी थी कि मेरे बेटे की शादी तुम्हारे घर होगी। मैं समझ रहे हो, मेरे बेटे की शादी तुम्हारे घर होगी, ठीक है। तो इसकी मां ने कमिटमेंट कर दी थी। नॉर्मली पापा करते, इस बार मॉम ने कर दी, ठीक है। अब इसके घर कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़की की फैमिली बढ़िया पढ़ी लिखी है, फर्स्ट क्लास, ये मान गए। लड़के ने भी धक्के से किया, ये किया वो किया, सब मर जाऊंगा ऐसा है, तो भाई अपने पेरेंट्स को मना लिया, फाइनली इनकी मैरिज हो जाती है। इनकी मैरिज हो जाती है। मैरिज कैसे होती है? पापा मान जाते हैं, दादी मान जाती है, चाची मान जाती है, सब मान जाते हैं, लेकिन मम्मी नहीं मानती। मम्मी अड़ी रहती है, कहती तू जा, तुझे शादी करनी है कर, मैं तेरी शादी पे आऊंगी नहीं, मैं तेरी शादी पे आऊंगी नहीं। तो भाई हम लड़की की तरफ से देखेंगे, हम लड़की की तरफ से देखेंगे। इसकी शादी पे इसकी सास नहीं आई, ठीक है। इसकी सास इसकी शादी में नहीं आई, ठीक है। अब गाइस हमें सीक्वेंस कैसे याद करना है? हम याद करेंगे नो सास सी, होता ना कि कर रहा सी, कितने सी, सी थी, नो सास थी। और इतना एटीट्यूड कौन सी मैरिज में होता है? सिर्फ और सिर्फ इंडियन वेडिंग में होता है। अंग्रेजों का काम सिंपल है, वो बताते हैं कि मतलब मम्मा या पापा भाड़ में गई कास्ट, भाड़ में गई फैमिली, भाड़ में गया सर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है, सीक्वेंस याद रखनी है, नो सास सी। और ऐसा होता कहां पे है? सिर्फ इंडियन वेडिंग में, ठीक है। तो ये कहानी ऐसी रहने दूंगा ताकि आप लोग जो है देख सको, आप लोग जो है इसको देख सको। अब मैं आपको इसका कुछ फंडा समझाता हूं, सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स। ध्यान से समझना गाइस, ये फूफो से बाहर आ जाओ जरा प्लीज, फिर मेरे को समझ में नहीं आया सर, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स क्या कहना है? नो सास सी और इंडियन वेडिंग, ठीक है। ये मतलब इंडियन वेडिंग ना उधर लिखेंगे यार, ताकि हम भी अलग अलग ऐसे तो अलग लिखते हैं ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए। नो सास सी और ये होता कहां है? सिर्फ इंडियन वेडिंग। तो वो सास को सूस को यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखना। अब देखो सबसे पहला कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सबसे पहले नंबर वाला एडजेक्टिव आ जाएगा, आगे ये करेंगे, ठीक है। नंबर को बताना 5 6 फर्स्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरे नंबर पे आना है ओपिनियन। ओपिनियन, ये वाला ओपिनियन का अक्सर जो क्वालिटी देगा, जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, है ना, डिस्गस्टिंग, ये सब जो आपका क्वालिटी वही ओपिनियन में आता है। फिर आता है, अब देखो एस दो दो है, एस दो दो है। अब एक साइज है एक शेप है, एक साइज है एक शेप है। इसके लिए एक चीज याद रखनी है, किसी भी शॉप पे जाओगे पहले वो आपको भैया शर्ट लेनी है या एक पैंट लेनी है या भैया सैंडल लेनी है, सबसे पहले वो क्या पूछता है तुमसे? साइज क्या है? एक्सेल, एक्सेल बता दिया, लार्ज है आ जाओ, इस तरीके से सबसे पहले साइज, फिर है जी शेप। अब तो समझ गया ना, साइज स्मॉल, लार्ज, शेप, राउंड, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, ऐसे हुआ। ओके जी, नेक्स्ट है जी ए से एज। एज कैसे? न्यू, ओल्ड, एंटीक वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। सी से क्या आएगा जी? कलर, ठीक है, कलर। ओके, अब इंडियन से क्या हो गया? नेशनैलिटी या फिर ओरिजिन। इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज, कोरियन, अमेरिकन, जापानीज, इस तरीके से। ओके, वेडिंग होता है भाई, उसका पर्पस क्या है? होता है ड्रेस, वेडिंग ड्रेस। तो दैट वे आप लोगों को ये करना है। तो नो सास सी इन इंडियन वेडिंग, ये चीज आपको करनी है। एक अगर जुड़ना होगा वो बाद में जुड़ेंगे, तो हमारी ट्रिक से बाहर नहीं जाना है आपको, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं देखूं और न्यू, न्यू होता है जी एज, चाइनीज रहता है जी ओरिजिन, ठीक है। एज कहां है? ये रहा, ओरिजिन ये रहा, ये बाद में, राइट। इसकी सीक्वेंस याद है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो चाइनीज फिर सॉरी न्यू और फिर चाइनीज, तो पहले न्यू और फिर चाइनीज, ये सही है भैया जी, ये गलत है भैया जी। अब बोरिंग, बोरिंग क्या है जी? मेरा ओपिनियन है ना, कि मेरे को बोरिंग लगा, ओपिनियन, ये ओपिनियन है। लॉन्ग क्या है जी? साइज है। बोरिंग, लॉन्ग, लेक्चर, ये गलत है, ये सही है भाई साहब, क्योंकि लॉन्ग पहले कर, साइज तुम पहले कर रहे हो, ओपिनियन बाद में कर रहे हो, जबकि ओपिनियन तो पहले आएगा। तुम्हें सुंदर नहीं लगा, तुम बोलो सर लॉन्ग बोरिंग लेक्चर बोलते हैं, तो भाई तुम आज तक बोल रहे थे सर, ये क्या बात हुई? सारी जिंदगी ऐसे बोला है तो सारी जिंदगी पेपर क्लियर हुआ? सर जमा सानी को तो जम गया, उसने क्लियर करवा दिया, सिंपल। ये वाला सही है, नीचे लगा है। सबको समझ में आया तो एक बार थम्स अप बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज किया हमने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ह्यूज सर्कुलर आर्क, या तुम मत करना प्लीज, मैं करता हूं, मैं जानता हूं तुम जानते हो। सर्कुलर ह्यूज, ठीक है। अब मैं देखा ह्यूज है जी साइज, सर्कुलर है जी शेप। भाई साहब पहले साइज आता है फिर शेप आती है, तो पहले शेप आगे साइज आ गया? नहीं, ये बात सही है। ओके, और लिखते हैं, और लिखते हैं। मैंने लिखा अ डार्क एंशियस गर्ल या एन एंशियस
डार्क गर्ल, बताते हैं, मैं बताऊं, देखो अभी और मैंने कैसे वेरी किया है, तुम्हें पता है। डार्क रहेगा जी उसका कंप्लेक्शन यानी कि कलर, एंशियस जो बेचैन है, ये मेरा ओपिनियन है। ओपिनियन तो पहले आता है फिर कलर आता है, ये सही, पहला गलत दूसरा सही, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय, मजा आया इसमें, है ना, कोई वाली बात थी नहीं इसमें। और आप लोगों को पता है आपके एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना, शांत रहो, बड़े ही शांत मन से एक घूंट जरा पानी का पी लो। मैं तो अपने आप को मान गया, कल मुंह में छाले थे और आप तो रात गायब कर दिए, तो रात छाले गए, मानते हो? आओ रेणु जी, बस मरा ही निकलना है, क्लास खत्म करते पहले एक पेटनी सोल की टेबलेट ली, एक बीका सोल का कैप्सूल खाया, ठीक है, अंधेरी रात, मैंने भाई गोलगप्पे खिला, मैं मीठा मत डालियो, हरी चटनी डाल ले, आलू में डाल ले, गोलगप्पे में डाल, ठीक है ना, धुआं निकल गया भैया थे, लेकिन हम खाएगा, खा गया। उसके बाद मैं घर कैसे आया, मैं जानता हूं, मेरा खुदा जानता है, फिर खाना खा के सो गया, सुबह उठा छाले कहते, वी आर वेरी वेरी सॉरी, मां के मुंह में आए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। चलिए लौट क्या है, सेकंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव करते हैं गाइस। अब देखो जो लोग हर्षद रियल स्ट्रगल वाज यस्टरडे व्हाइल स्पीकिंग, यू कैन नॉट इमेजिन मैं कैसे कितना मतलब बोल रहा था। अब सुनो, सेकंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव आते हैं गाइस, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब इस चीज को प्लीज समझना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी वाला क्या होता है, मात्रावाचक विशेषण, ये आप लोगों को बच्चा लोग अप्रॉक्स बताएगा, एग्जैक्ट नहीं बताएगा। जैसे जैसे मैंने बोला मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, ठीक है, तो यहां पे पीपल इज योर नाउन, मेनी, उसने तो बोला कि 100 लोगों ने जान दो भाई, नहीं उसने बोला बहुत लोगों ने जान दो भाई, ठीक है, तो यहां पे मेनी जो है आपका एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव पे ध्यान दो, बाकी बात लिखेंगे, ओके। और टेक ग्रेट केयर while handling this, take great care while handling this, care is a noun, great is an adjective, simple। और देखते हैं some students are ढक्कन, naughty, naughty में ध्यान देना, students is your noun, some is your adjective, और बात हो जाती है खत्म, बात हो जाती है जी खत्म, हो गया सेकंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव खत्म, क्वांटिटी। अच्छा सर अगर एग्जैक्ट हो जाए तो बेटा थर्ड टाइप ऑफ एडजेक्टिव आ जाता है, जिसको बोल देते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर या फिर न्यूमेरिक, ठीक है, हम न्यूमेरिक, एक थोड़ा सा नाम को लेकर रिजल्ट रहना है ना, कि तुम्हें पास स्पीच में एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ जाए या न्यूमेरिक लिखा हो, ठीक है, नहीं था वो भी नहीं था न्यूमेरिक, वो भी पता क्या है, उसको मत चेक करो, वाइल मेरा यहाँ पे क्या है, तुम इसको नहीं पहचान पाओगे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देख लो डांट खाने वाला काम कर रहे हो ना गाइस, क्या मैंने पढ़ाते वक्त ये बात बोली थी कि नोटी पे ध्यान रखते हैं, क्या मैंने बात बोली थी, राइट, इस बात पे डांट पड़ सकती है, तो न्यूमेरिक एडजेक्टिव, न्यूमेरिक एडजेक्टिव कैसे, मैं लिखा मैंने, मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, बहुत से विद्यार्थी आज छुट्टी पे हैं, और अगर मैं यहां पे मेनी को हटा दूं, यहां मैं लिख दूं 10, तो देखो मैंने वो अप्रॉक्स बताता है, ये एग्जैक्ट बताता है, ओके, मैंने यहां लिखा द फिफ्थ चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, द फिफ्थ चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, chapter is a noun, fifth is an adjective, right, so we can understand, we can actually understand, so sir compulsory adjective always, till now it is, after some time it won't be। हमारे फिजिक्स टीचर की याद आ गई, वो पंजाब से थी, आप ही, अरे ग्रेट से मांगी, अब देखो फिफ्थ चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग पे ध्यान नहीं देते, फिफ्थ जो है एडजेक्टिव, न्यूमेरिक एडजेक्टिव हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ, न्यूमेरिक एडजेक्टिव जो है गाइस ये आगे दो तरह से बटा हुआ है गाइस, पुराने स्टूडेंट ने किसी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खोला तो उसकी मैं रेल बनाऊंगा और ऐसी बनाऊंगा कि वो याद रखेगा, ठीक है, अगर किसी का मेरे से पहले या मेरे साथ भी कमेंट आ गया ना तो हिसाब लगा लेना, ठीक है। न्यूमेरिक एडजेक्टिव, नंबर वाले एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं, एक होते हैं गाइस ऑर्डिनल, ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, जो आप लोगों को पोजीशन बताते हैं, ठीक है, जो आप लोगों को पोजीशन बताते हैं, ठीक है, जैसे जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा, हो गया। अब भाई सेकंड रहता है मेरा कार्डिनल, कार्डिनल आपको पोजीशन बताता है, ये आप लोगों को एग्जैक्ट नंबर बताता है, ठीक है। अवनीश क्लास पे ध्यान दे ले, दूसरी तीसरी बार पूछ रहा है, इसको ध्यान दे ले, हर्ष जब आएगा उसको देख लेंगे, पेपर में नहीं आएगा, जो आना है वो तो कर ले मेरे भाई, लेक्चर की स्टार्टिंग से यहां पे इसकी चेन फंसी है, और वो समझा भी नहीं समझा, कुछ नहीं समझा कि हर्ष पे बैठा है गाइस, इसको बता दूंगा, हर्ष जो है तुम्हारा दिमाग वहां पे खराब हो जाएगा, ठीक है, तो डोंट डू इट, बार बार काफी देर से उनको वो लगा हुआ कि मतलब नंबर वाला, जब मैंने वहां पे यहां पे नंबर लिखा था ना,
तब भी उन्होंने लिखा था ओसीएम, मैंने यहां पे नंबर लिखा तब भी उन्होंने लिखा ओसीएम। मैं जानता हूं क्या बोलना चाह रही है, ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। मैंने देखो मैं मल्टीप्लिकेटिव करवाता नहीं हूं, बस सिद्धांत सर को इंग्लिश नहीं आती, वेरी वेरी सॉरी, मैं तो ही रहा मैं तो ही रहा बस सिद्धांत सर को इंग्लिश नहीं आती। खुश? अब देखिए, नहीं नहीं दिस इज नॉट गुस्सा रियल। अब देखो कार्डिनल नंबर आपको नंबर बताता है कि मैंने जैसे बोला 3 4 एक्सेट्रा, 3 4 5 एक्सेट्रा, ये कार्डिनल नंबर हुआ। गाइस प्रॉब्लम कम्स हियर कि जैसे इनकी सीक्वेंस क्या है आपको पता है, आप सभी लोग हीरे हो, हीरे हो, मैं बता रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम इज कि बस अपनी शक्तियों को ही पहचान नहीं पाते। अब देखो अगर मैं लिखूं ए पार्ट द फर्स्ट 3 चैप्टर्स, ठीक है, द फर्स्ट 3 चैप्टर्स, और मैं लिखूं यहां पे बी पार्ट द 3 फर्स्ट चैप्टर्स, तो मैं जानता हूं कि तुम सब जानते हो कि ए और बी में से सही कौन सा है। और भी बता दो उसमें, और भी बता दो सही है ये वाला गलत है, राइट? आपका ही ब्रह्मास्त्र था, आपने बोला फर्स्ट पहले आएगा 3 बाद में आएगा। अब आपसे कोई पूछ ले कि क्यों, तो आपके पास इसका जवाब नहीं है तो नहीं है, कौन सी बड़ी बात, कौन सा बना होगा, नहीं है, जवाब नहीं है यार, ठीक है। मैं आपको क्या चीज सिखाना चाह रहा हूं, पहले उस चीज को समझो, ठीक है। लेट अस से उसने मैं एक एग्जांपल दिया, द सेकंड प्राइज, है ना, उसने पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको अंडरलाइन किया, ए पार्ट में दिया ऑर्डिनल एडजेक्टिव, बी पार्ट में दिया कार्डिनल एडजेक्टिव। तो भाई मेरे को ये प्रॉब्लम थी, तुम्हारा पता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम में अनगिनत सिद्धांत बैठे, राइट? मेरे को ये प्रॉब्लम थी, मुझे ये तो पता था कि एक ऑर्डिनल होता है, एक कार्डिनल होता है, मैं भूल जाता था कि यार ये वाला अभी या तो ऑर्डिनल है या कार्डिनल है, यार ये कौन से वाला है, मेरे दिमाग में एक कंफ्यूजन होता है। किस किसको यही बीमारी है, एमली को प्लीज, मैं भूल जाता था कि ये ऐसा होता है, एक है, ठीक है, कौन सा है समझ नहीं आता, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम एक ट्रिक करेंगे, देखिए तुम लोगों को ये पता है कि ये वाला सेंटेंस सही है, ये गलत है, तुम जज कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। गाइस एक कोड याद करना, ओसी। अब ओसी को ऐसे याद नहीं होगा, अब इसका तुम कोई भी शॉर्ट फॉर्म मतलब लॉन्ग फॉर्म बना सकते हो, कोई ओम चंद्र बनाएगा, कोई क्या बनाएगा, राइट? मेरे को ये कैसे याद है, मेरा सेल्फ कंपोज है, ओ से आप करो ऑफिसर्स, सी से आप करो चॉइस, ऑफिसर्स चॉइस, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये मिनरल वाटर आता है जो आपको भी लेना है, याद रह जाएगा भाई, तुम जो मर्जी बना लो, ओवरसी सिटीजन, ओम चंद्र, है ना, ओहो सी, पंजाबियों को मैं भी पता था, ओहो सी, लाइफ में थी अब छोड़ के चली गई, बट ऑफिसर्स चॉइस का जो इंपैक्ट है, मुझे वो कंफ्यूजन नहीं होगी जो पहले हुई थी, सबको ये चीज पल्ले पड़ गई, तो प्लीज तुम बता जल्दी कोई बात साक्षी जाएगा, अंडरस्टैंड करोगे, वेरी गुड। हमने एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कर लिया भाई साहब। नेक्स्ट चीज, एक रूल इसका याद रखना, एक रूल, सिंपल सा रूल है गाइस, द should be used before ordinal number। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड सीधा यूज नहीं कर सकते, आपको उसके पहले दो लगाना ही पड़ेगा। मैंने कहा द सेकंड पार्ट, द सेकंड पार्ट, द फर्स्ट अपडेट, द फर्स्ट अपडेट, सिंपल, ठीक है। इसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म याद रखना, if possessive adjective is used, the not used, मतलब मैंने लिखा द सेकंड पार्ट, मैंने लिखा माय सेकंड वाइफ जॉब, ठीक है। तो अगर यहां पे माय आ गया तो भाई द की जरूरत नहीं है, हिज फर्स्ट बेबी, तो द लगाने की जरूरत नहीं, ये ब्लू वाला पार्ट में समझ में आएगा, ये एम ही था, एम ही था, तुम्हें आता था, एम मैंने टाइम पास कर दिया, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। ओके, तो ये नंबर वाले हो गए। चौथा टाइप, गाइस चौथे टाइप पे जाने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, गाइस कभी अगर मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ ना, वैसे मैंने कभी एक बार हुआ है, ठीक है, लाइफ ऑफ एजुकेटर में बैंगलोर में हुआ था, कभी अगर मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ तो मुझे कोई पूछेगा सर आप अपनी इंग्लिश का क्रेडिट किसी, कभी अगर मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ तो मुझे कोई पूछेगा ना सर आप अपनी इंग्लिश का क्रेडिट किसी किसको देते हैं, मैं बोलूंगा किसी को भी नहीं, ठीक है। देखो ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपने आप को भी पता नहीं क्या समझता हूं, राइट? ऐसा बिल्कुल नहीं है, या मैं एहसान फरामोश हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं क्रिश्चियन मिशनरीज में पढ़ा हूं, मुझे इंग्लिश बोलना सिखाया है उन स्कूल्स ने, ठीक है, मैंने जहां से भी पढ़ा है, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं सिखाई, मेरी ग्रामर का श्रेय सिर्फ मेरा है, निमोनिक वोकैबुलरी मैंने बनाई है रात रात भर बैठ के, ठीक है ना। अब सुनो, ये क्यों बताया मैंने आपको, उसका रीजन है, मुझे हवा नहीं करनी आप लोगों को, हमें क्या बताया। अब देखो एडजेक्टिव जो है प्रोनाउन के रास्ते पे चलेगा, प्रोनाउन के रास्ते पे चलेगा, सेम हो जाएंगे दोनों, और इसी चीज का बेनिफिट हमारे एक टीचर ने उठाया था। उन्होंने क्या किया था, एक बोर्ड को बांट दिया आधे में, लाल मार्कर से, काले मार्कर से हेडिंग दे ली प्रोनाउन
और एडजेक्टिव। तो जैसे पोजेसिव प्रोनाउन इधर चले, इधर एडजेक्टिव चले, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये पढ़ाया गया। गाइस हमारे टीचर तो ये चीज पढ़ा के चले गए। हमारी 90 मिनट्स की क्लास में प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव दोनों खत्म थे। आई स्वेयर हमारी 90 मिनट्स की क्लास में प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों खत्म थे, और मैं कितने दिनों से चबर 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 किए जा रहा हूं। ठीक है, ये जब हुआ ना, मुझे तब सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद आई, वो था धोबी का कुत्ता। धोबी का कुत्ता याद आया मुझे, ठीक है ना। वो हमारे साथ हुआ था, वो हमारे साथ हुआ था, ठीक है। तो तुम्हारे साथ ये नहीं हो, मैं इस चीज को संभाल रहा हूं, लेकिन साथ जरूर देना। ओके, चौथे नंबर पे मैं कर रहा हूं, लेकिन आपके पास प्रोनाउन भी होना चाहिए। ठीक है, देखिए वो है जी मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चौथे नंबर मैंने क्या लिखा जी? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा लोचा। तुम बोलोगे सर ये तो प्रोनाउन भी है। मैं कहूंगा कि प्रोनाउन भी है। तो सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? तुम्हारे सामने कोई बंदा गलत बोले तो उसको पहचान नहीं पाओगे, ये भी एक रियलिटी है। देखिए एक सिंपल सी बात, एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन होता है। एडजेक्टिव होने के लिए ये कंडीशन फॉलो करनी, प्रोनाउन में ये नहीं होगा। जैसे जैसे दिस इज अ फेमस सिटी। अब देखो सिर्फ दिस पे ध्यान देना, किसी भी और शब्द पे नहीं। मैंने बोला दिस, दिस के बाद तो इज है, क्या ये एडजेक्टिव हो सकता है गाइस? कैन दिस बी एन एडजेक्टिव? दिस कैन नॉट बी एन एडजेक्टिव, दिस हैज टू बी अ प्रोनाउन। ठीक है, मैंने लिखा दिस सिटी इज वेरी फेमस। फेमस पे ध्यान मत देना, करवा दूंगा तुम्हें को, बाद में करवा दूंगा। अब तुम ये देखो आगे इसके पास नाउन है ना, तो ये काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्रोनाउन एंड एन एडजेक्टिव। और देखिए मैंने बोला these students are really hard working। तो भाई these के पास स्टूडेंट्स आया तो ये मेरा क्या हो गया? एडजेक्टिव। शुभ डोंट मेक रूल्स ना, सिर्फ नाउन से जज करोगे हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने खत्म कर दिया। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। पांचवा टाइप है जी, बहुत बार इसने दस्तक दिए हैं, आज ये फाइनली सामने आ ही गया। ठीक है ना, आज ये फाइनली सामने आ ही गया। ठीक है, आप छोड़ेंगे नहीं यार। पता मूवीज में भी ऐसा होता है, मैं बहुत मूवीज है, बहुत मूवीज है। एक यार अर्जुन कपूर की आई थी, मैं पूरी मूवी में वेट करता रहा। संजय दत्त जो थे, तो क्या उनसे मूवी थी वो, नदी के इस पार, अर्जुन कपूर की सेना इस पार, चलते रहे। अब मिले नहीं। हाँ पानीपत, यस है ना, यस। I won't go in history, right? But मैंने कहा मिलेंगे। तानाजी जो थे अजय देवगन की मूवी, उसमें भी मैंने कहा सैफ अली खान की लड़ाई हुई। जब लड़ाई हुई उसको हाथ ही काट दिया। ठीक है, अजय देवगन ने हरा दिया उसको, बट चलो ठीक है। अब पोजेसिव एडजेक्टिव, जो तुम्हें प्रोनाउन में कटवाए थे वो यहां आए। मैंने माय कटवाया था, मैंने आर कटवाया था, मैंने योर कटवाया था, मैंने हिज कटवाया था, मैंने हर कटवाया था, मैंने देयर भी कटवाया था। मैंने ये सब कटवा दिया था तुमसे। क्या करें भाई, सब जिंदगी है, सब कटवा दिया। गाइस ये सभी मैंने वहां पे भी आपको बोला था कि इनको काट दो, ये प्रोनाउन नहीं है, ये है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ये आपके पोजेसिव एडजेक्टिव्स है। देखो मैंने लिखा माय फादर इज अ बिजनेसमैन। ठीक है, माय फादर, ठीक है। मैं लिखा हिज क्लास इज ऑसम, तो यहां पे हिज। ठीक है, योर ब्रदर फॉट विद मी, तुम्हारा भाई मेरे से लड़ा, तो योर। अब समझ सकते हैं, बहुत सिंपल। ठीक है, सब लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। देखो ना, ब्रदर नाउन है, क्लास नाउन है, फादर नाउन है, बस आपको बिजनेसमैन ऑसम इन सब पे ध्यान देना, आपको बस साथ में ही करना। पोजेसिव एडजेक्टिव बिफोर जेरेंट वर्ब का एग्जांपल भी बता दो सर, वो भी वो जहां पे बताया था वहां से देख लेता, उसके चक्कर में इससे हाथ धो लोगे। जहां बताया था मैंने, माय रीडिंग इज वेरी स्ट्रांग, द टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू माय यूजिंग द कैलकुलेटर। जो चीज जहां पे करवाई उसको वहां पे रखो, मिक्स अप मत करो। इंग्रेडिएंट्स शुड बी सेपरेटेड प्रॉपर्ली। ओके, वहां पे पोजेसिव हो गया। नेक्स्ट जो है ये पोजेसिव पांचवा था। सिक्स्थ जो है ये है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखो फ्लैशबैक में डिस्ट्रीब्यूटिव, तो भाई साहब हमने प्रोनाउन भी किया है, क्या करें? अब देखो फर्क कैसे है, हम उसी चीज को स्टिक करेंगे जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। किसी चीज को एडजेक्टिव होने के वास्ते उसके बगल में
नाउन हुए है, याद रखना, ठीक है। मैंने बोला, ठीक है, मैंने बोला ईदर ऑफ द रोड्स विल लीड अस टू द टेम्पल। मैंने बोला ईदर, अब देखो, चलो इसको एक बार काट, ईदर ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईदर के पास ऑफ है जो कि एक प्रीपोजिशन है, तो ये मेरा ईदर क्या है जी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है। मैंने बोला ईदर रोड विल लीड अस टू द टेम्पल। मैंने बोला रोड इज अ नाउन, ईदर। अब ये क्या होगा गाइस? कम ऑन कमेंट, कम ऑन कमेंट। हाँ मिथिलेश कहीं भी लगे, अंकित मैंने कब करवाया हाइफिनेटेड? तुम क्यों कमेंट कर रहे हो उसको? ये मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा। ये देखो, तुम्हें दोनों साइमल्टेनियसली बता रहा हूं। एक और एग्जांपल देखते हैं सर। मैंने लिखा each of my students, नहीं नहीं, लीड अस टू द, लीड एक वर्ब है, क्या कर रहे हो? each of my students is हार्ड वर्किंग, किसी भी और शब्द पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ इस पे ध्यान देना। इसके बाद ऑफ पड़ा है, ये भैया जी हमारा क्या होता है जी? प्रोनाउन। एग्जाम में आएगा, पहले बता रहा हूं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, मेरा प्रोनाउन होगा each student of this class is हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो भाई साहब ये क्या हो गया मेरा एडजेक्टिव? किसी भी और शब्द पे ध्यान नहीं देना है, ये हो गया मेरा एडजेक्टिव। छठा टाइप ऑफ एडजेक्टिव भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, ठीक है। 2 मिनट रुकते हैं, 2 मिनट रुकते हैं। गाइस तुमने एक बात नोटिस की, मेरे 1000 मना करने के बावजूद भी कुछ बच्चे जो हैं कहीं और ध्यान देते हैं। मत यार करो, अच्छे होते, ठीक है। इट इज एन एडवाइस, पढ़ते जाएंगे। हाँ, इतना आइज पे इफेक्ट पड़ता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ना यू कैन यूज दीज एंटी लेयर्स, ठीक है। अब देखो मैं 2018 से पढ़ा हूं, जनवरी 2018, पूरा 2018 में पढ़ाया मैंने, 10 जनवरी ज्वाइन किया, 10 दिन से क्या होगा, राइट? 18 19 20 21 में चल रहा है, चौथा साल चल रहा है निकल गया, है ना? तो थिंग इज, मेरी आपकी भी तो सही है ना, ठीक है। चलो लौट के आते हैं गाइस, लौट के आते हैं। हमने एडजेक्टिव टाइप कराटा वाली बोली, हाँ वहां पे, चलिए लौट के आते हैं गाइस। हाँ जब भी आऊंगा पठान को बता दूंगा आपको। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, एवरीवन थम्स अप दबाएंगे और स्ट्रेंथ अपडेट करेंगे। ये रहता है इंटेरोगेटिव। कौन सा? इंटेरोगेटिव। ये प्रोनाउन भी था, नहीं मैंने जानता, तो क्वेश्चन मार्क। अब मैं इसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं खपाई करूंगा, मैं 2 सेंटेंस को तुम समझ जाओगे, ठीक है। मैं लिखा व्हिच इज योर फेवरेट सॉन्ग। मैंने बोला व्हिच सॉन्ग इज योर फेवरेट। फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में एडजेक्टिव कहां है? यहां पे व्हिच के आगे वो नहीं है, ये प्रोनाउन है, ये मेरा एडजेक्टिव है, हो गया। हम इसका फालतू का सरखपाई नहीं करेंगे, ठीक है, फालतू का सरखपाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज योर 8वां और आखिरी एडजेक्टिव, जिसका नाम है जी, हाँ इंटरवेशन का मतलब ही क्वेश्चन मार्क है, हाइफेनेटेड एडजेक्टिव। अब ये आपने किया भी हुआ है, एडजेक्टिव का रूल भी है, नाउन में पढ़ा। जब भी एक नाउन दूसरी नाउन को देता है क्वालिटी, यानी कि पहला नाउन किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। इसको सिंगुलर आता है, ध्यान में आ रहा होगा लोगों को। ये कौन सा एडजेक्टिव होता है भाई साहब? ये हाइफेनेटेड एडजेक्टिव होता है। दिस इज ऑलवेज योर हाइफेनेटेड एडजेक्टिव। रिमेंबर, रिमेंबर दैट इज नॉट ठीक वाला रूल होता है। यस, मैंने बोला 5 स्टार होटल, ठीक है। तो यहां पे स्टार है तो नाउन, काम एडजेक्टिव का क्या? कौन सा एडजेक्टिव? हाइफेनेटेड एडजेक्टिव, ठीक है। मैं यहां पे और एग्जांपल लिख देता हूं, 5 माइल रेस एडजेक्टिव, ओके, बात खत्म हो गई। तो स्टूडेंट्स यहां तक हम लोगों ने एडजेक्टिव की टाइप्स की, ठीक है। अभी तक हमने क्या चीज फॉलो की है? कोई भी चीज तब एडजेक्टिव होगी जब उसके आगे एक नाउन, नहीं एडजेक्टिव कौन है? स्टार है। ये हमने एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी दिमाग में बिठाई है, ठीक है। इसको तोड़ा भी जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज़ तुम्हें अंडरस्टैंडिंग करवानी थी। अगर मैं वो ना करवाता तो तुम्हारा दिमाग फालतू का पूछता कि भाई हार्ड वर्किंग क्या है ना, मतलब क्या चीज क्या है, बहुत बहुत से क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में खड़े हो जाते, ठीक है। हाँ 5 नंबर एडजेक्टिव है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, कुछ नया करते हैं, ठीक है। हाँ बोल रहा हूं, नेक्स्ट चीज जो है वो ये है कि
हमने अभी तक बोला एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव जो है ये क्वालिटी देते हैं किसको? नाउन्स को एंड प्रोनाउंस को, है ना? कि सर सारे एग्जांपल तो आपने इसी के कर दिए, सर जी इसका क्या? व्हाट अबाउट दिस? हंसी बोले व्हाट अबाउट दिस? इस चीज को भी टैकल करें। एक इस बात पे मैं भाग लगा रहा हूं कि जैसे 90 मिनट्स का मैं इस क्लास को रफली 80 मिनट्स का रखता हूं, 75 टू 80 मिनट्स। उससे क्या होता है मेरे को 10 15 20 मिनट का ब्रेक मिल जाता है, तो मैं रिजुविनेट हो जाता हूं इस क्लास के लिए, ठीक है? फिर क्या इसको पूरे टाइम खत्म करते हैं ना, उठते उठते 5 मिनट लग जाते हैं, फिर 10 मिनट में ना फिर मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूं, ठीक है? तो आई होप यू गाइस वोंट माइंड, मैं 5-7 मिनट तुमसे चुरा लिया करूंगा डेली। आप पूछो। अब देखिए गाइस क्या फंडा है, क्या फंडा है? अरे डाउट बंद करो प्लीज, ध्यान दीजिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मेरा नाम सिद्धांत इज अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ठीक है? सिद्धांत इज अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। मैं यहां पे बोलूं स्टूडेंट इज योर नाउन, हार्ड वर्किंग इज योर एडजेक्टिव, ठीक है? वेरी गुड वर्क है ये वो वगैरह इसी में है, ठीक है? रीडिंग की बात करेंगे। अब इस लेटर से एक चीज हुई यहां पे कि कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसा हुआ है जैसे हमारे साथ तो होता था, हम क्या भी करते थे कि भाई जैसे घर पे भी गेस्ट आए घर पे भी गेस्ट आए, तुमने देखा कि भाई अब काम करने पड़ेंगे, काम करने पड़ेंगे, ठीक है? बचने का तरीका तुमने क्या अपनाया? तुम पढ़ने बैठ गए, तुम पढ़ने बैठ गए फटाफट से। भाई काम तुम्हारे भाई को या बहन को करना पड़ेगा। क्या हो ये, क्या हो? बिल्कुल क्या हो? तो बिकॉज बहुत रेयरली जो है पेरेंट्स बच्चों को उठाते हैं, पढ़ाई से तो उठाना अवॉइड ही करते हैं। अब भाई मैं बोलूं हार्ड वर्किंग और स्टूडेंट ये दोनों ऐसे ही। घर पे गेस्ट आए, नाउन जो है भाग गया, ठीक है? अब कुछ कुछ वैसा ही बनाएंगे। मेरा किसके लिए आया है? ये आर्टिकल है। वेरी मेरा एडवर्ब है, तुम्हें नहीं पता। एडवर्ब एडजेक्टिव क्वालिटी दे सकता है। अब इस हुआ क्या, एक सिंपल सा फंडा ध्यान देना, पहले से बाहर हो गया हूं। जब तुमने सिद्धांत ही बोल दिया, मेरा नाम ही बोल दिया, तो स्टूडेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं, रिपीटिशन क्यों कर रहे हो? ऐसे भी ठीक है, लेकिन मुझे कम शब्द यूज करने हैं। लेटर से मैंने नाउन हटाया, नाउन हटा तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल हट जाएगा। अब हार्ड वर्किंग जो है वो भाग नहीं सकता, क्यों? सेंटेंस सेंस खो देगा, उसको तो संभालना ही पड़ेगा, उसको तो संभालना ही पड़ेगा। कॉमन सेंस वाली बात थी भाई, हम जैसे पहले पढ़ाते थे, क्लास में 300 प्लस बच्चे होते थे, ठीक है? मैं बोलूं कि नेक्स्ट वाला टीचर नहीं आया तो मैं इन बच्चों को नहीं छोड़ सकता, मुझे यहां पे रहना ही पड़ेगा, यहां पे रहना ही पड़ेगा। वही काम इसके साथ हुआ, एडजेक्टिव मैदान नहीं छोड़ सकता। बस क्या करें, इस बार एडजेक्टिव इधर क्वालिटी देता है, सिद्धांत क्वालिटी। सिद्धांत इज वेरी हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग जो है एडजेक्टिव ही रहा। एक चीज और ध्यान रखना, तुमने वर्क किया हुआ है इस, ऐसे मौकों पे इस जो है ये कनेक्टिंग वर्ब, वेट, ये कनेक्टिंग वर्ब या फिर इसको ना गाइस हम लिंकिंग वर्ब भी बोल देते हैं, ठीक है? अरे वेट वेट वेट, मैं हंसा क्यों बता देता हूं, इसमें तुम सस्पेंस में जाओ। मम्मी को मैं ना वो क्यूएल लिया था, मैं सब सब्सक्रिप्शन खरीद के मम्मी को चला के लेके आया। मम्मी जो देखा देखो, मम्मी कौन सी मूवी देख रही होगी? मम्मी सूर्यवंशम मूवी लगा रखी है। पैसा बर्बाद भाई, तुम सोनी मैक्सी लगा लेते ना, तुमने कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे, कितने झूठ हुए। सुना तुम? पैसा बर्बाद। अमेजॉन प्राइम है, डिज्नी हॉटस्टार है, सोनी लिव भी ले लिया था, डिस्कवरी वाला भी लिया था, ठीक है? सब है, चल क्या रही है? सूर्यवंशम, सही है भाई। चलो अभी गाइस एक बार लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना इस पे। हमारा फोकस जो रहेगा वो किस पे रहेगा? हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग, तुम ये चीज देखो, ये आगे होके भी क्वालिटी दे सकता है। ये बात समझ में आई सबको? राइट भाई, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला मोहन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मोहन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है? तो भाई स्टूडेंट एंड नाउन क्या करना है? वही काम हुआ, ये बात है। इंटेलिजेंट जो है भाग नहीं सकता, सेंटेंस मीनिंग खो देगा, मोहन को देगा, ठीक है? ये बात तुम्हें समझ में आती है। अगर मैं लिखूं ही इज अ वेरी laborious बॉय, ठीक है? ही इज अ वेरी laborious बॉय। तो गाइस यहां पे क्या हुआ? बॉय मेरा नाउन है, अ जो है आर्टिकल है जो सिर्फ नाउन की सुनता है, laborious मेरा एडजेक्टिव है, वेरी जो है मेरा एडवर्ब है। गाइस सही चल रहा है? सही हो गया, ठीक है? अब भाई वही काम हुआ, बॉय भाग गया, बॉय भाग गया, पढ़ गया बच्चा, साथ में भाग गया। ही इज वेरी laborious, तो ये laborious एडजेक्टिव है, किसको क्वालिटी दे रहा है गाइस? ही को। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन को क्वालिटी दे रहा है, भाई साहब, वाओ, ठीक है? मैं लिखा और एग्जांपल लिखो, ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखो देखो देखो, समझो इसको। अब
अब बस उसको भूल जाओ, इसको लिखो। शी मेरा प्रोनाउन है, ठीक है, गर्ल मेरा नाउन है, अ मेरा आर्टिकल है, ब्यूटीफुल मेरा एडजेक्टिव है। ये होता क्यों है भाई? तूने जब शी ही बोल दिया तो गर्ल की क्या जरूरत है? गर्ल की तुझे क्या जरूरत है जब शी ही बोल दिया? इसका नाम ये भी क्या? शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहां पे ब्यूटीफुल ने किसको क्वालिटी दिया? ब्यूटीफुल ने शी को क्वालिटी दिया। तो एडजेक्टिव जो है एक प्रोनाउन को भी क्वालिटी दिया है। वो नाउन ही जाएगा, वो नाउन चढ़ जाएगा, तो शी को क्वालिटी दे रहा है। तो हमने ये सीखना है, हमने ये सीखना है कि भाई एडजेक्टिव दूर भी हो सकते हैं, कभी कभार एडजेक्टिव दूर भी जा सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, मेरी वाइफ मेरे साथ है, मेरी वाइफ है, ठीक है, स्कूटी में मार्केट चली गई तब भी तो मेरी वाइफ है, वो चीज है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन का है तो एडजेक्टिव उन्हीं का रहेगा, बस दैट्स इट। और एग्जांपल मैंने बोला द, अब मैं तो ऐसा करता हूं, दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, दिस मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तुम्हें सब पता है। मूवी मेरा नाउन है, इज मेरा कनेक्टिंग वर्ब है, वेरी नहीं पता एडवर्ब है, इंटरेस्टिंग किसको पढ़ दे रहे हैं? इसका नाउन भाग गया, इसका नाउन भाग गया, इसको यही पे आना होगा। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है, बस इसका नाउन भाग गया, ये सेम नाउन के कारण हुआ। और एग्जांपल, और एग्जांपल मैंने बोला शी वाज an extremely हार्ड वर्किंग टीचर। अब देखिए शी ये आपका प्रोनाउन है, ठीक है, हार्ड वर्किंग आपका एडजेक्टिव भी है, टीचर बोल रहे इसका नाउन भाग गया, इसका नाउन भाग गया, तो भाई शी एंड ऑटोमेटिकली भाग गया, शी वाज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। भाई साहब अब तो बल्ले पड़ गया, थम्स अप दबा दो सबसे सब सबके सब। आप किसी से बस ये पूछ लो पुराने कमेंट करो, पुराने वालों से देख रखा है, ठीक है, वहां से मैं ना जनवरी वाला कोर्स क्या बोलता हूं, लेटेस्ट वाला, क्यों हर कोर्स में मैं अपने आप को अपग्रेड कर लेता हूं। अब 9 जून वाला कोर्स है उसमें और अपग्रेड करूंगा, इसी को तुम लोग भी चैलेंज कर सकते हैं। आगे 30 जून को कोर्स आएगा उसमें और अपग्रेड करूंगा, करना ही होगा मेरे को भाई, सिंपल सी बात है, हाई वर्ब है, ठीक है, एडजेक्टिव यहां पे हो गया। अब गाइस मैं थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा क्योंकि कल हम लोग जो है इसको वाइंड अप करेंगे। गाइस एक चीज और, इसमें ना एडवर्ब की ज्यादा डिटेल नहीं होगी, मैं पहले बता देता हूं। एडजेक्टिव तो हम करेंगे करेंगे, इसमें एडवर्ब की ज्यादा डिटेल नहीं होगी, बिकॉज़ विल बी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। इसका आंसर सॉल्यूशन क्या है? जो 9 जून वाला बैच है ना 12:45 पे शुरू हो रहा है, उसमें एडवर्ब की एक डेडिकेटेड क्लास रखी गई है। अब देखना आप कोई क्लास बताओ, एक तो लगा सकते हो यार, एक ओनली वन, ठीक है, आपको पूरा कोर्स लगाना, यू आर मोस्ट वेलकम, ओनली वन क्लास। इसमें बताऊंगा, डेफिनेशन भी बताऊंगा गाइस, चिंता मत करना, लेकिन क्या है अपग्रेडेड वर्जन धीरे जाते हैं, ओके। एडजेक्टिव के टाइप्स हमारे हो गए हैं बहुत डिटेल। अब गाइस नेक्स्ट चीज जो आती है, नेक्स्ट चीज जो आती है वो रहता है यहां से एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ, ठीक है। सुनिए, एक होती है कंपैरेटिव और एक रहती है सुपरलेटिव, ठीक है। तो याद होगा टॉल टॉलर टॉलेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, दैट वे, ठीक है, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। तो इन चीजों को जो है कल मैं यहीं से चैप्टर स्टार्ट करूंगा कि भाई तुम पुराने टाइम का अपना ट्यूशन याद कर लो कि भाई तुम्हारे दिमाग में ये भर दिया गया था कि